चलिए बात करते हैं इस वर्ष के अंतिम ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज दिन है शनिवार और रविवार, यानी शनिवार की शाम है, रविवार का सुबह होगा और ग्रहण का जो समय होगा वो मध्य रात्रि यानी आज रात शनिवार की रात्रि मध्य रात्रि को यानी 28 और 29 की जो रात होगी उसमें 1:05 पर शुरू होगा। उसके बाद ये 2:24 तक चंद्र ग्रहण ये रहेगा। जनरली क्या होता है, कई बार ग्रहण जो होते हैं वो जहाँ नहीं दिखता है उसका वहाँ प्रभाव नहीं माना जाता है। इस बार जो ग्रहण होगा भारत में दिखेगा, नेपाल में दिखेगा, लंका में दिखेगा, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान यानी इन सभी जगह पर इस ग्रहण को देखा जा सकता है। ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, इन सभी जगह पर इस ग्रहण को देखा जा सकता है। क्योंकि जो ग्रहण यानी जो खगोलीय घटना जिस जगह हो रही है यानी जहाँ से अगर वो देखा नहीं जा सकता तो उसका प्रभाव नहीं माना जाता, उसका सूतक जो होता है वो भी प्रभावी नहीं होता। तो ग्रहण रात्रि में शुरू होगा लेकिन सूतक काल शाम 4 बजे से लग गया है। इस समय पर किसी भी मंदिर में प्रवेश करना, मूर्तियों को छूना, इस तरह की चीज़ों का विशेष रूप से एक समय निषेध माना जाता है। इस समय पर कोई भी इस तरह का कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकते। हाँ, मंत्र जाप आदि आप कर सकते हैं। विशेष रूप से जो आपके अपने घर का भी मंदिर है उसको भी आप नहीं छू सकते, या उसमें भी कोई किसी तरह का पूजा पाठ आदि करते हैं। कोई विवाहिक या कोई शुभ कार्य अगर आपका हो रहा है, जैसे विवाह है, मुंडन है, इस तरह के संस्कार भी जो है ग्रहण काल में नहीं किए जाते या नहीं करने चाहिए। जो सूतक काल शुरू हुआ है वो दिन में ही 2:50 से चालू है, अभी भी चालू है, और जिस समय ग्रहण खत्म होगा उस समय पर वो सूतक काल ऐसे माने कि वो समाप्त होगा या ख़त्म होगा। यहाँ पर अब हम कुछ ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं आपको कि जिससे जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिनको अपनाते हैं, तो जो ग्रहण के द्वारा होने वाला किसी भी तरह का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। कह सकते हैं जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे बचने के लिए हम क्या क्या करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। और ग्रहण को समाप्त होने के बाद क्या करें, क्या करिए आप गरीब व्यक्ति को, किसी ज़रूरतमंद को ग्रहण काल के पश्चात तिल, काले कपड़े, साबुत उड़द की दाल, आटा, अन्य दालें भी, चावल, चीनी, सफ़ेद कपड़े, सभी तरह का सतनाजा यानी 7 प्रकार के जो अनाज आदि होते हैं उनमें जो संभव है, सब कुछ संभव है और अच्छा है, अगर जो संभव है वो आप उसको दान करें, गरीब आदमी को दें, ताकि वो उसका ऐसे समझें कि जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो आपको ना मिले और उसके जो शुभ परिणाम होते हैं वो आपको प्राप्त हो सके। इस समय पर जब ग्रहण काल होता है उस समय पर राहु केतु विशेष रूप से मान्यता है। जब चंद्रमा जो होता है वो परछाई से जो ढकता है तो उस परछाई को कई जगह राहु केतु का नाम दिया गया है, या ये कह सकते हैं कि राहु और केतु के जो मंत्र आदि होते हैं उनका जाप अगर आप करते हो या राहु केतु से संबंधित चीज़ों का दान भी अगर आप करते हो तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव को कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। ख़त्म होने के बाद में स्नान करना चाहिए। ग्रहण काल जब समाप्त होता है उसके बाद स्नान करना चाहिए। जो भगवान की मूर्तियाँ आदि आपके मंदिर में, घर में हैं, उनको भी शुद्ध करें, गंगा जल छिड़कें। जो जैसे पीतल आदि की जो मूर्तियां हैं उनको स्नान आदि करवाएं। पूरे घर में, जो आपका पूरा घर है उसमें गंगा जल के छींटे या छिड़काव पूरे घर में करिए। कोई किसी तरह की घर में या किसी जानकार को किसी तरह की कोई लाइलाज या कोई बड़ी बीमारी है तो कोशिश करिए कि जो ग्रहण काल होता है उस समय पर उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप निरंतर करें, वो भी उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। किसी तरह की कोई मुश्किल है, परेशानी है, कोई विपत्ति है, किसी तरह से शत्रुओं से भी अगर आप पीड़ित हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना ग्रहण काल में बहुत ज़्यादा शुभ और उत्तम माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हैं। यदि किसी तरह का कोई मंत्र जाप आदि जो होता है उसकी सिद्धि करना चाहते हैं तो भी मन लगाकर ग्रहण काल में अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। किसी तरह की, अब क्योंकि कोई ना कोई समस्या किसी न किसी के साथ लगी रहती है, चली रहती है, तो जिन लोगों के पास शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है या इस तरह के कुछ चल रहा है तो सूतक काल की समाप्ति होने पर उनको शनि मंत्र का जाप करना उनके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। किसी भी तरह के अन्य भी अगर कोई
मुश्किल है, समस्या का हल नहीं नज़र आ रहा है, तो हनुमान चालीसा के साथ साथ आप सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ये हैं ग्रहण में होने वाले लाभ हानि, या ये कहें कि ग्रहण से हम क्या क्या कर सकते हैं वो, जिससे हम उसके नकारात्मक प्रभाव से बच सकें।